हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 12th कॉमर्स के सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज की। और इसमें हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो चैप्टर है डायरेक्टिंग का। हमने प्रीवियस वीडियो में डायरेक्टिंग चैप्टर के जिस टॉपिक को डिस्कस किया था वो था लीडरशिप के डिफरेंट स्टाइल। लीडरशिप के जो हमने स्टाइल डिस्कस किए थे वो 2 टाइप डिस्कस किए थे। थर्ड टाइप ऑफ स्टाइल जो था लीडरशिप का वो डिस्कस करना रह रहा था। तो लीडरशिप का जो थर्ड टाइप स्टाइल है वो होगा फ्री रेन और लेजे फेयर लीडरशिप। तो मैं इसे लिख देता हूं, फिर हम इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। फ्री रेन और लेजे फेयर। फ्री रेन और लेजे फेयर लीडरशिप है ना, इस स्टाइल को हम डिस्कस करेंगे, पढ़िएगा। दिस स्टाइल इन्वॉल्व्स कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। जो ये स्टाइल है लीडरशिप का, इसमें हम कंप्लीट डेलीगेशन का मतलब ट्रांसफर, हम कंप्लीट अथॉरिटी ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, यानी जो लीडर होगा वो अपनी जो अथॉरिटी है वो उसे सारी की सारी अथॉरिटी को ट्रांसफर कर देगा। किसको? सबऑर्डिनेट को। सो दैट सबऑर्डिनेट देमसेल्फ टेक डिसीजन, ताकि सबऑर्डिनेट खुद से सारे डिसीजन ले सके। समझ गए? तो इस स्टाइल में जो लीडर होगा वो सारी अपनी अथॉरिटी का मतलब डिसीजन लेने की पावर क्या कर देगा? ट्रांसफर कर देगा। इतनी बात क्लियर हो गई? क्लियर है? किसको ट्रांसफर कर देगा? सो दैट, ताकि सबऑर्डिनेट सारे डिसीजन खुद ले सके। इन दिस स्टाइल, इस स्टाइल में लीडर अवॉइड पावर। लीडर क्या करेगा? पावर अवॉइड करेगा, यानी वो अपने पास कोई भी पावर नहीं रखेगा। ही सर्व्स ओनली एज ए कॉन्टैक्ट। उसका काम होगा लीडर का कि केवल वो ब्रिंग इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन लेंगे और सबऑर्डिनेट को जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो रिसोर्सेज देंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? तो फ्री रेन और लेसे फेयर लीडरशिप, इस स्टाइल में क्या होगा? कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। जो अथॉरिटी होंगी वो कंप्लीट ट्रांसफर कर देगा। कौन करेगा ट्रांसफर? लीडर। किसको दे देगा वो? सबऑर्डिनेट को, ताकि सबऑर्डिनेट सारे डिसीजन खुद ले सके। इसमें लीडर अपने पास कोई पावर नहीं रखता, वो पावर अवॉइड करता है। ही सर्व ओनली एज ए कॉन्टैक्ट। उसका काम होगा लीडर का केवल इंफॉर्मेशन लेना। किससे लेगा इंफॉर्मेशन? सबऑर्डिनेट से। और जितनी भी सबऑर्डिनेट को रिसोर्सेज चाहिए वो रिसोर्सेज उपलब्ध कराएगा। तो क्लियर है आपका? तो इसमें सारी लीडर अपनी सारी पावर किसको दे देगा? सबऑर्डिनेट्स को। और केवल सबऑर्डिनेट से इंफॉर्मेशन लेगा और जितनी उनको रिसोर्सेज चाहिए वो रिसोर्सेज देगा। यहां पर जितने भी डिसीजन होंगे वो सब सबऑर्डिनेट खुद से लेंगे। ओके, एडवांटेजेस। इतनी बात क्लियर हो गई? अब फोकस कीजिएगा इसके लीडरशिप के एडवांटेजेस पर। फर्स्ट, पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द जॉब सेटिस्फेक्शन। इस स्टाइल में जो एम्प्लॉइज होंगे उन्हें अपनी जॉब से फुल्ली सेटिस्फेक्शन मिलेगा और सबऑर्डिनेट्स मोटिवेट होंगे। और सबऑर्डिनेट्स क्या होंगे? मोटिवेट होंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? तो सबऑर्डिनेट को जॉब सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा और वो मोटिवेट भी होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि सारी पावर उन्हीं के पास होगी, सबऑर्डिनेट के पास। इसलिए वो जॉब से सेटिस्फाई भी होंगे और वो मोटिवेट भी होंगे। मैक्सिमम स्कोप फॉर डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट को डेवलप करने का पूरा चांस मिलेगा क्योंकि सारा वर्क उनके द्वारा ही किया जाएगा। तो जब वो सारा वर्क अपने आप से करेंगे तो उन्हें क्या होगा? सारे डिसीजन खुद लेंगे, तो उनको डेवलपमेंट का चांस मिलेगा। किनको? वर्कर्स को। तो वर्कर्स का डेवलपमेंट का मैक्सिमम चांस होगा। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल एंड कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज की पूरी कैपेसिटी का हम अच्छे से यूज कर सकते हैं। किसकी कैपेसिटी का? एम्प्लॉइज की पूरी कैपेसिटी का हम अच्छे से यूज कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक, क्लियर हो तो बता दो। हो गया? नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस। तो इसके फ्री रेन के हमने ये तो एडवांटेजेस आपके साथ डिस्कस किए। अब मैं जिस पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा वो होंगे इसके डिसएडवांटेजेस। ठीक है जी? तो डिसएडवांटेजेस पर फोकस कीजिएगा। फर्स्ट डिसएडवांटेजेस है सबऑर्डिनेट डू नॉट गेट द गाइडेंस एंड सपोर्ट ऑफ द लीडर।
भाई जब यहां पर सारे वर्क सबऑर्डिनेट खुद से करेगा, डिसीजन भी लेगा और वर्क भी करेगा, तो उस वर्क को करने में गाइडेंस नहीं मिलेगा। किसको गाइडेंस नहीं मिलेगा? सबऑर्डिनेट को लीडर का कोई गाइडेंस नहीं मिलेगा, कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। समझ गए? सेकंड, इट इग्नोर द कंट्रीब्यूशन ऑफ लीडर। यहां पर लीडर के कंट्रीब्यूशन को इग्नोर किया जाएगा, क्योंकि सबऑर्डिनेट कह देंगे कि हमने ही डिसीजन लिए हैं, हमने ही वर्क किया है, लीडर का तो कोई भी रोल यहां पर नहीं है, तो लीडर का कंट्रीब्यूशन इग्नोर किया जाएगा। नेक्स्ट है जी, उसके बाद सबऑर्डिनेट्स में वर्क इन डिफरेंट डायरेक्शन। सबऑर्डिनेट डिफरेंट डायरेक्शन में वर्क करेंगे, जिसके कारण से वहां पर क्योस का मतलब कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, जब एक बात सुनो, सबऑर्डिनेट को गाइड करने वाला कोई नहीं है, कौन करेगा गाइड? लीडर। वो गाइड कर नहीं रहा है, तो सब अपने स्टाइल में वर्क करेंगे। अपने स्टाइल में वर्क करेंगे तो कंपनी में क्योस, कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, कोई किसी का डायरेक्शन ये होगा, किसी का वो होगा, किसी का इधर, किसी का इधर, सबका डायरेक्शन अलग अलग होगा, तो वहां पर कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, क्लियर है? सुटेबिलिटी, ये स्टाइल कहां पर सुटेबल है? दिस स्टाइल इज सुटेबल व्हेन, ये स्टाइल सुटेबल है जब सबऑर्डिनेट आर वेल ट्रेन। सबऑर्डिनेट्स को पूरी ट्रेनिंग मिली हुई है। क्या मिली हुई है? और हाईली नॉलेजेबल, और उन्हें पूरी नॉलेज होगी। यस रहमान, समझ रहे हो? उसकी तरफ क्या देख रहे हो? कंसंट्रेशन बुक पे रखो। सुटेबिलिटी, ये मेथड वहां पर सुटेबल होगा जहां पर सबऑर्डिनेट्स को वेल ट्रेनिंग मिली होगी और वो हाई नॉलेजेबल होंगे। सेकंड, जहां पर सबऑर्डिनेट खुद से ही मोटिवेट हो जाते हैं, उन्हें लीडर के द्वारा मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है, वो खुद से ही मोटिवेट हो जाएंगे और खुद से ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेंगे। ठीक है, उन कंपनीज में ये मेथड सुटेबल है जहां पर वेल ट्रेन्ड और हाईली नॉलेजेबल सबऑर्डिनेट्स होंगे और जहां पर सबऑर्डिनेट खुद से ही मोटिवेट हो जाते हैं काम करने के लिए, उन कंपनीज में ये सुटेबल है। इतनी बात क्लियर हो गई? देखो, जो ये नेक्स्ट टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप, ये खुद से रीडिंग करना। मैंने आपको तीनों स्टाइल समझा दिए हैं, खुद से बैठकर इसे स्टडी करना। यदि कोई पॉइंट लगेगा तो मेरे से पूछेगा, इसमें कुछ नहीं है इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। ओके, तो ये टॉपिक आप खुद से स्टडी कीजिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाइए, बड़ा अच्छा टॉपिक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है? कम्युनिकेशन। ये हमारा लास्ट टॉपिक है और आपको बता दूं, मैं बताता चलूंगा, इसके दो टॉपिक बैरियर और ओवरकम, ठीक है ना, कम्युनिकेशन बैरियर्स, ये दो टॉपिक कट गए हैं, तो केवल 2-3 पेज ही बचते हैं। बाद का टॉपिक हमारे सिलेबस से इस बार कट गया है, डिलीटेड टॉपिक में। ओके, तो चलिए पहले कम्युनिकेशन को शुरू करते हैं कि कम्युनिकेशन होता क्या है। जी, पहले आप मुझे ओरली सुनिएगा। देखिए, कम्युनिकेशन एक 2 वे प्रोसेस होती है। कम्युनिकेशन क्या होती है? 2 वे प्रोसेस होगी, जहां पर एक बंदा सेंडर होगा और एक बंदा रिसीवर होंगे। 2 पार्टी होंगी, एक बंदा क्या होगा? सेंडर, और एक बंदा कौन होगा? रिसीवर। सेंडर अपना मैसेज देगा कि जो भी सेंडर के माइंड में आइडिया होगा, सेंडर अपना मैसेज किसको देगा? रिसीवर को। रिसीवर उस मैसेज को लेकर उस पर अपना फीडबैक देगा। फीडबैक पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। जैसे ही इसने अपना फीडबैक दे दिया, तो मैसेज किसने दिया पहले? तो यहां पर 2 पर्सन होंगे, सेंडर और रिसीवर। सेंडर के माइंड में कुछ मैसेज होगा, कुछ आइडिया आएगा, वो उस आइडिया मैसेज को किसको देगा? रिसीवर को। और रिसीवर उस मैसेज को लेकर उस पर अपना फीडबैक देगा। फीडबैक पॉजिटिव भी हो सकता है, और जैसे ही वो फीडबैक दे देगा तो कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। जैसे कि सेंडर ने कहा कि रिसीवर को कि क्या आप मेरी कार परचेस करेंगे? ठीक, सेंडर अपना मैसेज दे रहा है, किसको दे रहा है? कि क्या आप मेरी कार परचेस करेंगे? इसके बाद रिसीवर ने अपना फीडबैक दिया, या तो हाँ करेगा या ना करेगा। तो ये हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है। कम्युनिकेशन 2 वे प्रोसेस होगी, जिसमें 2 पार्टी होंगी, एक सेंडर और एक रिसीवर। सेंडर अपना मैसेज देगा, रिसीवर उस मैसेज को रिसीव कर उस पर अपना फीडबैक देगा। ओके, और एक बात, दोनों बात करेंगे, दोनों का डिफरेंट मीनिंग होगा। ये अपना मीनिंग बताएगा और वो उस पर अपना मीनिंग देगा, अपना आंसर देगा। तो दोनों डिफरेंट मीन्स, दोनों का अलग अलग मीनिंग होगा, जो वो बातें आपस में करेंगे। पढ़िएगा,
कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। कम्युनिकेशन का मतलब है यदि आइडियाज एक्सचेंज किए जा रहे हैं, व्यूज, मैसेज और इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन, यदि टू और मोर पर्सन अपने आइडियाज, व्यू, मैसेज, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं तो उसे ही हम कम्युनिकेशन कहेंगे। समझ गए? यदि टू और मोर पर्सन अपने आइडिया, व्यूज, मैसेज, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन को आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं तो वो क्या है? वो ही कम्युनिकेशन होगी। क्लियर है? कम्युनिकेशन द कॉमन मीन्स एंड वे फॉर ट्रांसमिशन ऑफ आइडिया। आइडिया कितने तरीके से आप अपने आइडियाज को एक्सचेंज कर सकते हैं। पहले आपको ये मतलब समझ में आया कम्युनिकेशन क्या होता है? जहां पर दो और पर्सन अपने आइडियाज, व्यूज, मैसेज, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। कितने तरीके से आप अपने आइडियाज को एक्सचेंज कर सकते हैं? फर्स्ट इज स्पोकन वर्ड्स, बोलकर। जैसे मैं आपके साथ बोलकर अपने मैसेज को आपको दे रहा हूं, ठीक है। सेकंड, रिटन वर्ड्स, लिखकर। जैसे कि मैं यहां पर लिख रहा हूं तो आप अपने मैसेज को या तो किस तरह से दे सकते हैं? स्पोकन, बोलकर या लिखकर। उसके बाद डायग्राम्स, पिक्चर्स और ग्राफ। जैसे इकोनॉमिक्स में आप डायग्राम वगैरह बनाते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं, मैथ में ग्राफ्स बनाते हैं, तो उस तरह से आप अपने व्यूज पे जैसे मैं आपको बता दूं क्रिकेट मैच चलता है ना, क्रिकेट मैच जो देखते हैं बाद बीच बीच में ग्राफ बने आते हैं, ठीक है, तो उसके थ्रू अपना मैसेज दिया जा रहा है। इतनी बात क्लियर हो गई। एंड लास्ट इज जेस्चर्स। जेस्चर्स का मतलब है बॉडी लैंग्वेज। जेस्चर्स का मतलब क्या होता है? आपकी बॉडी लैंग्वेज। इतनी बात आपके क्लियर हो गई। जैसे कि सपोज कीजिए आप अपनी गर्दन हिलाकर, ठीक है ना, जैसे इस तरह से आप कर रहे हैं तो आप अपनी यस प्रेजेंट कर रहे हैं कि हाँ ये बात ठीक है। तो इस तरह से आप अपने ये सभी तरीके से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई क्या? क्लियर है? ठीक। तो ये आप इन तरीके से अपना कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कम्युनिकेशन इज ए टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है जो स्टार्ट होती है सेंडर के साथ और एंड्स होगी व्हेन द फीडबैक कम्स फ्रॉम रिसीवर टू सेंडर। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस की शुरुआत कहां से होगी? सेंडर के साथ शुरुआत होगी और एंड हो जाएगा जब रिसीवर अपना फीडबैक सेंडर को दे देगा। क्लियर है? मिनिमम 2 पार्टीज आर इन्वॉल्व। कम से कम 2 पार्टीज इन्वॉल्व होंगी कम्युनिकेशन में, सेंडर और रिसीवर। क्लियर है? तो कहां से शुरुआत होगी? सेंडर के साथ। सेंडर अपना मैसेज देगा और एंड कब होगी? रिसीवर के साथ। रिसीवर उस पर अपना क्या देगा? फीडबैक देगा सेंडर को। तो मिनिमम 2 पार्टीज इन्वॉल्व होंगी। क्लियर है? तो ये तो रहा हमारा कम्युनिकेशन। इसे इस बार का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लिख लो, कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन प्रोसेस। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ये कम्युनिकेशन यदि आप एमबीए करेंगे तो एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में कम्युनिकेशन फॉर मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरा कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। उसके बाद जैसे कि आपके लेटर वगैरह होते हैं, लेटर बनाने इंग्लिश में होते हैं, वो सब इसमें आएंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन सब्जेक्ट में वहां पर आप लेटर भी बनाएंगे, सब चीज बनाएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट, अब हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन प्रोसेस। देखिएगा, फर्स्ट यहां पर जो थर्ड पॉइंट है ना, ये बहुत कंफ्यूजिंग दिया है, इसे मैं समझाऊंगा, इन्होंने उल्टा दिया गया है इसमें। ठीक है, इसे मैं आपको सही लैंग्वेज में बताऊंगा, उसे अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा। सेंडर, सबसे कम्युनिकेशन प्रोसेस की शुरुआत किसके साथ होगी? सेंडर इज द पर्सन हु कन्वे द मैसेज। सेंडर वो पर्सन होगा जो अपना मैसेज देना चाहता है। तो सेंडर कौन पर्सन होगा? जो अपना मैसेज देना चाहता है। कम्युनिकेशन प्रोसेस बिगिंस इमीडिएटली। कम्युनिकेशन की शुरुआत हो जाएगी इमीडिएटली व्हेन द आइडिया कम्स इन द माइंड ऑफ द सेंडर। जैसे सेंडर के माइंड में आइडिया आएगा, किसके माइंड में? तो कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है क्या? तो सेंडर वो पर्सन है जो अपना मैसेज सेंड करता है। कम्युनिकेशन प्रोसेस शुरुआत हो जाएगी जैसे सेंडर के माइंड में आइडिया आ जाएगा। ओके, ये प्रोसेस इसी स्टेप में लिखिएगा। सेकंड, मैसेज।
कंटेंट्स ऑफ आइडिया और मैसेज और सजेशन विच सेंडर वांट टू शेयर विद रिसीवर इज कॉल्ड मैसेज। मैसेज क्या है? आइडिया हो सकता है, कोई मैसेज हो सकता है, या कोई सजेशन हो सकता है जो कि सेंडर रिसीवर को देना चाहता है, वो ही मैसेज होता है। समझ गए? तो मैसेज या तो कोई आइडिया होगा या कोई सजेशन होगा जो सेंडर किसको देना चाहता है? रिसीवर को। तो सेकंड हो गया मैसेज। क्लियर है क्या? थर्ड एनकोडिंग, जैसा मैं बोल रहा हूं उसे अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिख लीजिएगा। एनकोडिंग। अब सेंडर, पहले पॉइंट में सेंडर आ गया, सेंडर सेकंड मैसेज है। अब सेंडर जिस लैंग्वेज में उस मैसेज को रिसीवर के पास सेंड करता है, जिस लैंग्वेज में वो सेंड करता है, उसे हम कहेंगे एनकोडिंग। यानी जो सेंडर अपना मैसेज दे रहा है, जिस लैंग्वेज में वो उसको भेजेगा, उसे हम क्या कहेंगे? एनकोडिंग। इतनी बात क्लियर हो गई? वो अपना आइडिया पिक्चर्स, जेस्चर्स, इन सभी में भेज सकता है। तो सेंडर जिस लैंग्वेज में अपना मैसेज किसको सेंड करेगा? रिसीवर को, उसे हम कहते हैं एनकोडिंग। क्लियर हो गई बात? वो पिक्चर्स में भी हो सकता है और जेस्चर्स में भी हो सकता है। इतनी बात क्लियर हो गई? क्लियर है? तो क्या है इसमें? जिस लैंग्वेज में वो अपना मैसेज सेंड करेगा, उसे हम कहेंगे एनकोडिंग। मीडिया। अब चौथा पॉइंट क्या है? मीडिया। जी टेलीफोन के थ्रू भेज रहे हैं, किसके थ्रू भेज रहे हैं, वो होगी मीडिया। पढ़िएगा। इट इज द वे और मीन थ्रू विच एनकोडेड मैसेज हैज टू बी ट्रांसमिटेड। ये वो तरीका होगा जिसके थ्रू आप अपने मैसेज को सेंड करेंगे रिसीवर को। कॉमन वे होगा फोन, लेटर, इंटरनेट और मैसेज। तो जिस तरह से सेंडर अपना मैसेज रिसीवर को भेजेगा, जिस वे में भेजेगा, उसे हम कहेंगे मीडिया। वो किस वे में भेज सकता है? फोन, लेटर, इंटरनेट और मैसेज। चारों पॉइंट क्लियर हो गए? पहले पॉइंट में तो क्या था? पहले पॉइंट में तो सेंडर था, जिसके माइंड में आइडिया आया तो कम्युनिकेशन प्रोसेस शुरुआत हो जाएगी जैसे उसके माइंड में आइडिया आएगा। सेकंड कौन है? सेकंड है मैसेज, जो आइडिया सजेशन आप देना चाहते हैं किसको? रिसीवर को। वो क्या कहलाएगा? मैसेज कहलाएगा। एनकोडिंग, जिस लैंग्वेज में अपना मैसेज सेंडर भेजेगा वो क्या कहलाएगी? एनकोडिंग। मीडिया, जिस तरह से वो अपना मैसेज भेजेगा, जिस वे में अपना मैसेज भेजेगा, वो क्या कहलाएगी? मीडिया। जैसे कि वो अपना मैसेज दे रहा है फोन, लेटर, इंटरनेट और मैसेज के थ्रू। अब आया डिकोडिंग। उन्होंने इसका मीनिंग थर्ड में लिख दिया। ठीक है? डिकोडिंग का मतलब है, सुनिएगा। अब पहले मुझे सुने। सेंडर ने जिस लैंग्वेज में अपनी मैसेज भेजी वो तो उसने भेज दी, लेकिन रिसीवर अब उस मैसेज को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। रिसीवर उस मैसेज को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा ताकि रिसीवर उसको समझ सके, उस मैसेज को क्या कर सके? समझ सके। पढ़िएगा। डिकोडिंग रेफर्स टू कन्वर्टिंग द एनकोडेड मैसेज। डिकोडिंग का मतलब है कि मैसेज को कन्वर्ट करना इनटू लैंग्वेज में, ताकि उस मैसेज को अंडरस्टैंड किया जा सके। ये कौन काम करेगा? रिसीवर उस मैसेज को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा ताकि उस मैसेज को वो समझ सके। क्लियर हो गई बात? फरहान क्लियर है क्या? तो इसमें कौन उस मैसेज को कन्वर्ट करेगा? रिसीवर उस मैसेज को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा ताकि उस मैसेज को इजिली अंडरस्टैंड किया जा सके। समझ गए? नेक्स्ट कौन है? रिसीवर वो पर्सन होगा जो कि कम्युनिकेशन, हु रिसीव द कम्युनिकेशन, जो कि कम्युनिकेशन को रिसीव करेगा और मैसेज को अंडरस्टैंड करेगा। तो कम्युनिकेशन रिसीवर वो बंदा है जो मैसेज को रिसीव करेगा। समझ गए? कोई ज्यादा टिपिकल प्रोसीजर क्या? लास्ट नॉइस, नहीं सॉरी, फीडबैक। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मैसेज को अंडरस्टैंड करने के बाद कौन करेगा मैसेज को अंडरस्टैंड? रिसीवर सेंड्स हिज रेस्पॉन्स। रिसीवर अपना रेस्पॉन्स सेंड करेगा ऑन दैट आइडिया, उस आइडिया के पर और मैसेज पर सेंडर को। तो जो अब क्या करेगा रिसीवर? उस मैसेज को समझकर उस पर अपना फीडबैक देगा। किसको देगा? सेंडर को। When response reach the sender, और जैसे ही वो रेस्पॉन्स सेंडर के पास पहुंच जाएगा तो कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड हो जाएगी। तो इसमें रिसीवर अपना रेस्पॉन्स किसको देगा?
और जैसे ही वो रेस्पॉन्स वहां तक पहुंच गया, किसके पास, सेंडर के पास, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड हो जाएगी। सारे स्टेप क्लियर हैं? क्लियर है? पहला पॉइंट क्या था? सेंडर जिसके माइंड में आइडिया आया। सेकंड, मैसेज जो सजेशन और आइडिया देना चाहते हैं। थर्ड, एनकोडिंग जिस लैंग्वेज में वो मैसेज देगा सेंडर, एनकोडिंग। मीडिया जिसके थ्रू वो मैसेज दिया जाएगा, फोन, लेटर, इंटरनेट और मैसेज। डिकोडिंग जब वो मैसेज रिसीवर के पास जाएगा तो रिसीवर उसे अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा ताकि उसे समझ सके रिसीवर जो मैसेज रिसीव करेगा। और फीडबैक उस पर अपना फीडबैक देगा, और जैसे ही वो फीडबैक सेंडर के पास चला गया, कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है नॉइस। नॉइस समझिएगा जी। पहले मुझे एक बात सुनिएगा ध्यान से। ये रोड है, ये रोड हो गई, सड़क हो गई। शहरों में बहुत छोटी छोटी सड़कें होती हैं। मैं इधर खड़ा हूं और कैब दूसरी तरफ खड़ा है, ठीक। मैंने अपनी कोई बात कही, बीच में इतने वाहन आ गए, मोटर व्हीकल्स वगैरह आ गई, उसके शोर में कैब को वो मैसेज सुनाई नहीं दिया। या टेलीफोन किया, ठीक, फोन किया, कनेक्ट हुआ, नेटवर्क के कारण वॉइस कट कट कर आ रही है, पूरा मैसेज नहीं गया। या ईमेल किया, ओवरलोड होने के कारण ईमेल नहीं पहुंचा। तो जो भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में डिस्टरबेंस हुए, जिस कारण से वो मैसेज पहुंच नहीं पाया, उसे हम क्या कहेंगे? नॉइस। इतनी बात के लिए इन कारणों से हमारा जो मैसेज है वो रिसीवर तक पहुंच नहीं पाया। इतनी बात क्लियर हो गई? पढ़िएगा। नॉइस इज एनी एलिमेंट विच रिजल्ट इन डिस्टरबेंस। नॉइस कोई भी एलिमेंट हो सकता है जिसके कारण से डिस्टरबेंस होगा, डिस्ट्रैक्शन होगा और इंटरप्शन हो जाएगा इन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी जो इंफॉर्मेशन है वो सही से नहीं पहुंच पाएगी। तो नॉइस कोई भी ऐसा एलिमेंट होगा जिस कारण से डिस्टरबेंस होने के कारण इंफॉर्मेशन सही पहुंच नहीं पाएगी। नॉइस कैन बी ए लाउड साउंड मेड बाय द व्हीकल्स। नॉइस हो सकता है व्हीकल्स के किससे? लाउड साउंड से। डिस्टरबेंस इन द टेलीफोन लाइन, टेलीफोन लाइन में डिस्टरबेंस हो सकता है। डिस्कनेक्शन ऑफ लाइन, या लाइन डिस्कनेक्ट हो सकती है, ठीक है। लॉसिंग ऑफ लेटर, लेटर खो जाए, डॉक्यूमेंट्स रास्ते में खो जाए, या पुअर कनेक्टिविटी के कारण ईमेल ना जा पाए, ये सब नॉइस के कारण हो सकते हैं। ड्यू टू नॉइस, नॉइस के कारण मैसेज कन्वे नहीं होगा रिसीवर तक, और रिसीवर उसको मैसेज को अपनी लैंग्वेज में डिकोड नहीं कर पाएगा जैसा कि सेंडर ने सोचा था, उस लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं। समझ गए? तो नॉइस के कारण प्रॉब्लम क्रिएट हुई, जिस कारण से जो सेंडर को मैसेज देना था वो मैसेज सही से नहीं पहुंच पाया, जिस कारण से रिसीवर उस पर अपना सही फीडबैक नहीं दे पाया। इतनी बात क्लियर हो गई? उसे हम कह सकते हैं नॉइस। क्लियर है क्या? तो ये थी हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस। नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाए, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। थोड़ा सा बता दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं है, थोड़ा थोड़ा बता देता हूं मैं आपको। फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन बोलूं? देखिए, दो फॉर्म होते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। पहले मेरी बात सुनिएगा। फॉर्मल का मतलब है जो कंपनीज के वे में होता है। जब कंपनी के अंदर मैनेजर अपने वर्कर्स को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है, वर्क करने को दे रहा है, तो एट दैट टाइम जब उनकी वो ड्यूटी असाइन कर रहा है, तो एट दैट टाइम वो कम्युनिकेशन होगा फॉर्मल कम्युनिकेशन, यानी जो ऑफिशियल वे में होगा। क्लियर हो गई? जब एक मैनेजर अपने वर्कर्स को उनकी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है, तो एट दैट टाइम वो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हुए जो कम्युनिकेशन होगा वो कहलाएगा फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन हमेशा ऑफिशियल वे में होगा। क्लियर हो गई बात? सेकंड होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब है जब आप कंपनी में वर्क करते हैं तो जब आपका वहां पर सोशली और फ्रेंडली ग्रुप बन जाता है, एक सोशल और फ्रेंडली ग्रुप बन जाता है, तो यदि आप उनके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो एट दैट टाइम वो क्या कहलाएगा? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाएगा।
इतनी बात समझ में आई? तो ये हमारे टाइप्स है फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जो ये टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। ओके, तो आज हमने डिस्कस किया लीडरशिप का थर्ड स्टाइल और कम्युनिकेशन प्रोसेस को हमने आपके साथ डिस्कस किया। थैंक यू।